हेलो एवरीवन। ये क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी का पहला सवाल है और इस क्वेश्चन को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा, साथ में इसके सॉल्यूशंस को भी, और उसी के साथ एज अ होमवर्क आपको इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी दी जाएगी, जिसे सॉल्व कर आपको स्वयं खुद का जांच करना है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा या नहीं। तो अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन के प्रोसेस को स्टार्ट की जाती है। तो सवाल को पढ़ा जाए। क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों, मतलब बीच का सेपरेशन कितना है, 30 सेपरेशन, और कितने आवेशित गोले हैं, तो वो है 2। चलिए ठीक है। उसके बाद पर क्रमशः 2 गुने 10 के पावर -7 कूलम, देखिए Q1 मिल गया, तथा 3 गुने 10 के पावर -7 कूलम आवेश है, तो Q2 भी मिल गया। उनके बीच कितना बल है, तो फोर्स निकालना है। समझिए ज़रा ध्यान से, आपको R का वैल्यू दे दिया, Q1 का, Q2 का, और पूछ रहा है F बल का वैल्यू। ठीक है, अंग्रेजी में इसको एक बार पढ़ ली जाए। What is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power of -7 coulomb and 3 into 10 to the power of -7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in air? चलिए, तो अब इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो डेवलप करी गई है, बहुत ही साधारण फ़ोटो है, समझ में आ ही रहा होगा। तो एक आवेशित गोला ये है, दूसरी आवेशित गोला ये। पहले आवेशित गोले पर जो आवेश है वो ये है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम, दूसरा पर जो आवेश है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर। फॉर्मुलेट करने के लिए इसको डिनोट कर लिया गया है, और डिनोट क्या किया है, देखिए पहला जो आपको दिख रहा है इसको Q1 बोले हैं, इस वाले आवेश को, फिर इस वाले आवेश Q2 बोले गया है इसको, और फिर इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर, इसको R बोले गए हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 बाई R²। आई होप ये सूत्र आप देख पा रहे होंगे। अब करना क्या है, तो अब इसके वैल्यूज पुट करने हैं। एक दो बात आप याद कर ले, यदि आपको पता नहीं है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये इसका जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आप याद रखिए, वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। ठीक है, उसके बाद Q1 और Q2 का वैल्यू यहाँ पे जैसे गिवन में दिया गया है बस वैसे ही जस्ट पुट कर लेने हैं। तो देखिए Q1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो Q1 का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिए। फिर उसके बाद Q2 का वैल्यू भी दिए गए हैं, तो Q2 के भी वैल्यू पुट कर दिए गए, और साथ में R का वैल्यू जो यहाँ है उसको यहाँ R² के जगह पुट कर दिया गया। अब इसके आगे आप चाहे तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट कैलकुलेशन है। अब देखिए नीचे इसको सॉल्व मैंने कैसे किए हैं, तो सिंपल है, यहाँ पर मैंने क्या किए, 9 से 9 को पहले कट किए, ये 9 से ये जो 900 है तो इसको कट किए कितने टाइम्स, तो 100 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद जैसे कि तैसे रहने दिए, साथ में केवल एक काम ये किए हैं कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से किए और 6 हुआ, और इसको मैंने यहाँ पुट कर दिए, ये 6। उसके बाद देखिए 10 टू द पावर 9 को यहाँ पे रख दिया गया, 10 टू द पावर ऑफ -7 और -7 ये हो गया -14, तो ये यहाँ आ गया। अब ये 100 है और ये 10 टू द पावर ऑफ -4, अभी सबको ऊपर करी जाएगी, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए निचला वाला स्टेप में, तो नीचे वाले स्टेप को यदि आप देखें तो जो 6 ऊपर था ये वाला, देखिए ये 6, इसको जैसे का तैसे उतार दिए। फिर ये जो 10 टू द पावर ऑफ 9 है इसको भी जैसे का तैसे यहाँ 10 टू द पावर ऑफ 9 उतार दिए। फिर 10 टू द पावर ऑफ -14 जो है इसको भी जैसे का तैसे उतार दिए। अब आता है ट्विस्ट यहाँ, ये देखिए ये जो 100 है, 100 होता है 10 टू द पावर ऑफ 2, तो जब इसको ऊपर करी गई तो ये बन गया 10 टू द पावर ऑफ -2, और जो यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ -4 है, जब इसको ऊपर रखा गया तो ये माइनस हट के बन गया 10 टू द पावर ऑफ 4। आई होप ये एक लाइन में कैसे आया, ये पूरा का पूरा आपको मामला समझ में आ रहा होगा। अब बस इसके आगे आपको जो है केवल ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का, तो केवल ज्ञान होना चाहिए प्लस और माइनस का, जिसको जोड़ घटाव आ रहा है काम बन गया उसका। देखिए अब ये 10 टू द पावर ऑफ 9 है और 10 टू द पावर ऑफ 4,
तो 9 + 4, तो 9 + 4 हो जाएगा 13। तो देखिए यहाँ 13 दिख रहा है, 13। उसके बाद ये आपका -14 और -2, इसको जोड़िए तो ये हो गया 10⁻⁻16। ठीक है, अब नीचे वाले स्टेप में जो है बस 13 में से 16 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए 10⁻13, इधर 10⁻−16, 13 में से 16 गया तो 10⁻−3, और 6 जैसे था हर स्टेप में वैसे ही ला के रख दिए। तो जो आंसर हम लोग का आया वो आया 6 × में 10⁻−3 न्यूटन। अगेन मैं बोल दूं कि आपका कैलकुलेशन आपके तरीके का हो सकता है, बस आंसर यही आना चाहिए, यही आती है, इसका मतलब आपके द्वारा किया गया हल बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप इसको आप समझ पा गए होंगे। अब जो होमवर्क है उसको भी एक बार डिस्कस कर ही ली जाए। तो होमवर्क के लिए देखिए क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख रखी है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। तो देखिए सवाल है कि वायु में एक दूसरे से 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम आवेश के बीच की दूरी कितनी रखी जाए, मतलब आपको R निकालना है, बेसिक बात समझिए, जिससे कि उनके बीच जो आरोपित बल है वो कितना प्राप्त हो, 9 × 10⁻³ न्यूटन। तो इसका आंसर आएगा √6 मीटर। ये मैंने इसलिए दे दिया ताकि आप निकाल के कंफ्यूज न रहे कि आपका उत्तर सही है या गलत। और विश्वास मानिए बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं और अगर हिंट्स देना चाहूँ तो सिंपली मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये है Q1, ये है Q2 और ये है F। आपको जो निकालना है वो निकालना है R। क्या निकालना है? R। बस क्वेश्चन का मतलब यही है। साथ में एक और हिंट्स दे दूं कि ये जो माइक्रो आपको दिख रहा है ये वाला 2 के बगल में, ये इसका मान होता है 10⁻⁻6। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी जो माइक्रो है आपको 3 के बगल में, इसमें भी लिखना है 10⁻⁻6। मतलब मैं कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूँ कि 2 माइक्रोकूलम जो है ना, इसका मान आपको जो पुट करनी है ये वाला, इसका मान आपको पुट करना है 2 × 10⁻⁻6, और जो Q2 का मान होगा उसके जगह आप लिख दीजिएगा 3 × 10⁻6। निश्चित रूप से आंसर आ जाएगा। तो यदि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।